को बरसाने वाले भगवान श्री हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए हम हनुमंत चालीसा कथा का श्रवण करें। इससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम आज की कथा को आगे श्रवण करेंगे प्रेम सहित आनंद के साथ। कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम राम, हरे राम हनुमान जी महाराज की जय। आज भगवान राम की इच्छा हुई कि मुझे भी अपने भक्त की कथा श्रवण करनी चाहिए, इसलिए हनुमान जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आज हम सबको प्राप्त होगा। और शास्त्रों में कहा जाता है कि जब जब भगवान की कथा होती है तो भक्त स्वयं श्रवण करते हैं, लेकिन जब भक्त की कथा होती है तो वहां पर भगवान आकर के श्रवण करते हैं। आज राम जी के परम भक्त हनुमान जी की कथा है और हनुमान चालीसा में कहा गया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गोरीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गोरीसा, पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गोरीसा, पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गोरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गोरीसा। ये जो पाई हनुमान चालीसा की फलश्रुति है, इसमें बताया गया कि जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं कि सिर्फ नर पढ़े, जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करे, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा उसे सिद्धियां प्राप्त होंगी। और इसकी साक्षी है स्वयं भगवान शिव, होई सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान गौरी शंकर इसके साक्षी है। किसी ने पूछा महाराज कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है हनुमान चालीसा के पाठ करने से? तो सिद्धियां अनेक प्रकार की हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे मन की शुभ कामना की पूर्ति हो जाना भी सिद्धि है। हम कोई मन में कामना करें, उस कामना से हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसकी सिद्धि हो जाए तो वो भी सिद्धि है। मन कामना सिद्धि नर पावा। दूसरा बताया गया भक्ति की याचना करते हुए भक्त को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये भी एक सिद्धि है।
परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वह भक्ति की सिद्धि है महाराज। और आत्म अनुभूति हो जाना भी ये ज्ञान की सिद्धि है। जगत के राग को छोड़कर वैराग्य को प्राप्त होना ये भी सिद्धि है। और शुभ कामना जो हमारी है उनकी पूर्ति हो जाना भी सिद्धि है। इसकी साक्षी स्वयं भगवान गौरी शंकर है। किसी ने पूछ लिया तुलसीदास जी महाराज से कि महाराज ये बताओ कि हनुमान जी ऐसी सिद्धियां कैसे प्रदान कर सकते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा अघटित घटन सुघट विकट ऐसी बिरदावली नहीं आने की। जो हमारे भाग्य में बुरा है उसे टालकर जो शुभ कार्य कर दे, ऐसा कार्य करने वाले सिर्फ भगवान हनुमान जी हैं। और हनुमान जी स्वयं बाबा भोलेनाथ के अंश हैं, 12वें रुद्र कहे जाते हैं। ऐसे हनुमान जी की गवाही बाबा भोलेनाथ जी देते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की भी वह शक्ति है कि जो होनहार को भी मिटा देती है और शुभ कल्याण हमारे जीवन में कर देती है। रामचरितमानस में बताया गया भावई मेट सकई त्रिपुरारी। होनहार को भी मिटाने का जो कार्य है बाबा भोलेनाथ कर देते हैं। आज सोमवार का दिन और बाबा भोलेनाथ का दिन है। आज बाबा भोलेनाथ भी जगत के गुरु कहे जाते हैं। और हनुमान चालीसा की जहां शुरुआत होती है वह भी गुरु के कारण ही होती है। गुरु से ही हनुमान चालीसा की शुरुआत भी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत भी गुरु से हुई। आप लोगों ने ध्यान दिया हो न दिया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा की शुरुआत जैसे गुरु से हुई है वैसे ही समापन भी गुरु से ही हनुमान चालीसा का हुआ है। कहां पर कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को बाबा तुलसीदास गुरु मानते हैं। और गुरु की महिमा क्या है? किसी ने तुलसीदास जी से पूछ लिया कि महाराज गुरु की महिमा क्या है? कहा गया कि जो मिला हुआ हो उसका परिचय करा दे वो हमारा गुरु है। अब जैसे भगवान रामचंद्र जी सबको प्राप्त है, सभी के हृदय में निवास है। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वत्र है, लेकिन
उनकी पहचान कैसे करा दें? किसी ने पूछा कि महाराज क्या तुम्हें भी गुरु ने पहचान कराई है राम जी की? क्या तुम्हें राम जी मिले नहीं थे? बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे राम जी मिल तो गए थे, लेकिन मैं उन्हें इन आंखों से पहचान नहीं पा रहा था। मैं उन्हें जब पहचान नहीं पा रहा था, तब जाकर के हनुमान जी ने मुझे पहचान कराई। इसलिए मेरे गुरु हनुमान जी हैं। हम गुरु की अनेक प्रकार से महिमा का वर्णन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा कैसे हुआ, गुरु विष्णु कैसे हुआ, गुरु शिव कैसे हुआ? जो हम इस मंत्र का बार बार जाप करते हैं, तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आखिर गुरु ब्रह्मा और विष्णु महेश के समान कैसे? बताया गया कि एक जन्म मनुष्य को उसकी माता देती है और दूसरा जन्म गुरु देता है दीक्षा देकर। दीक्षा दी, दूसरा जन्म हुआ, और निर्माण का कार्य किसका है? सृष्टि करने का कार्य ब्रह्मा जी का है। इसलिए गुरु ब्रह्मा हुआ। गुरु विष्णु कैसे हुआ? बोले जब दूसरा जन्म गुरु मनुष्य को दे देता है, तो फिर भक्ति मार्ग पर लेकर के उसे आगे बढ़ता है, चलाता है उस मार्ग पर, उसका पालन करता है, पोषण करता है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गुरु भी भक्ति मार्ग पर चलते हुए शिष्य का लालन पालन पोषण इत्यादि करता है। और पोषण करने का काम, पालन करने का काम भगवान विष्णु का है। इसीलिए गुरु विष्णु भी कहा गया। गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु महेश्वर कैसे हुए, शिव कैसे हुए? बताया गया कि जब भक्ति परिपक्व हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, तब गुरु क्या करता है कि भगवान जब भक्त के सामने आते हैं, तो गुरु अपने भक्त का हाथ पकड़कर और गुरु के हाथ में दे देता है कि आज जिससे ये शिष्य मेरा आपका हुआ। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी तो कहते हैं कि गुरु एक तरफ खड़े, एक तरफ गोविंद खड़े हैं, आखिर किसके पैर लगा जाए पहले? लेकिन गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से पढ़ करके हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ही साक्षात ब्रह्म के समान है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। हनुमान जी बाबा तुलसीदास जी के गुरु हैं, और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार की बात है, मैंने जब हनुमान जी को गुरु बना लिया, हनुमान जी जब गुरु बन गए मेरे, तब मैं मंदाकिनी के घाट पर, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी से धनुधर बाबा दे दो चंदन। मंदाकिनी के तट राम घाट पर मैं चंदन घिस रहा था। उसी समय राम जी मेरे से चंदन लेने के लिए आए और मुझसे कहने लगे बाबा चंदन दे दो। लेकिन मैंने क्या कहा कि इतने सारे संत बैठे हैं,
आप किसी और से जाकर के चंदन ले लो, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान मन में विचार करते हैं कि बाबा अभी तो कम दुखी हो, लेकिन मैं यहाँ से चला गया तो निश्चित रूप से तुम अति दुखित हो जाओगे, ज्यादा दुखी हो जाओगे। राम जी ने पूछ लिया बाबा तुलसीदास से कि बाबा ये तो बताओ आप कि आखिर दुखी क्यों हो। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे गुरु मुझे मिल नहीं रहे, मेरे इष्ट राम मुझे मिल नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा फिर तो आपके प्रभु अधिक कठोर हैं, इसलिए आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने अपना हाथ उठाकर राम जी के मुख पर रख दिया और कहने लगे नहीं नहीं, मेरे राम जी तो बड़े ही कोमल हैं, कृपालु हैं। तभी तो उन्हें बार बार कहा गया कि भय प्रगट कृपाल दीन दयाला कौसल्या हितकार। मेरे इष्ट मेरे राम तो कृपालु है महाराज, और वो मुझे दर्शन अवश्य देंगे। लेकिन जब राम जी वहां से जाने लगे तब हनुमान जी तोते के रूप को धारण करके आए और कहने लगे श्री रघुवीर खड़े सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी बोले तन कर तोता। कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और तोते का रूप धारण करके आए, आकर के और कह दिया कि बाबा तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे सन्मुख जो खड़े हैं वो स्वयं रघुवीर हैं, उनको तुम चंदन लगा दो। और मैं तुरंत ही राम को पहचान गया और उन्हें चंदन लगा दिया। तो जो मिला नहीं है, जो मिल चुका है हमारे हृदय में है, उसका जो परिचय करा दे वो गुरु। इसीलिए कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज। भैया गुरु के चरणों की रज ही क्यों? रामचरितमानस में कहा है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु के पैर की जो रज है वह अंजन है, काजल है, जिसे हम आंखों में लगाते हैं। महाराज कैसे अंजन है आखिर? तब बताया गया तुलसीदास जी ने कि जिन नयनों से हम संसार को देखते हैं वो नयन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दो नयन हमारे अंदर भी हैं, मैं उन नयनों की बात कर रहा हूं। कौन कौन से दो नयन? बोले एक ज्ञान का, एक वैराग्य का। दो प्रकार के नयन हमारे अंदर हैं। और ज्ञान के नयन में द्वेष रूपी मोतियाबिंद आ जाता है। जैसे बाहर की आंखों में भी मोतियाबिंद आता है ना, कम दिखने लग जाता है, वैसे ही अंदर की आंखों में भी मोतियाबिंद आ जाता है। ज्ञान और वैराग्य की आंखों में भी, ज्ञान की आंखों में द्वेष का मोतियाबिंद आ जाता है और वैराग्य की आंखों में संसार के राग का मोतियाबिंद आ जाता है। ऐसे मोतियाबिंद को जड़ से समूल नष्ट करने के लिए गुरु के चरण की रज को लगानी पड़ती है, उसका अंजन करना पड़ता है, जब जाकर के हम ठीक ठीक देख पाते हैं। किसी ने कहा कि महाराज चलो ठीक है, गुरु जी की रज हमने लगा ली, हमारे नयन अंदर के जो हैं
ज्ञान और वैराग्य, हमारे हृदय से ज्ञान बचा और द्वेष चला गया, वैराग्य बचा और संसार का राग भी चला गया। चलो नयन तो साफ हो गए, लेकिन बाहर देखना हो तो हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन स्वयं को जब देखना हो तो हम कैसे देखें, किस प्रकार से देखें? तब तो दर्पण की जरूरत पड़ेगी ना। तो महाराज दर्पण कहाँ है? तो बताया कि इस शरीर में हमारा मन ही हमारा दर्पण है। एक भजन आप सभी ने सुना होगा, मेरा मन दर्पण कहलाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। महाराज हमारा मन ही दर्पण है, लेकिन मन रूपी दर्पण भी जब साफ होगा तब जाकर के हम भगवान को ठीक से देख सकते हैं, हमारे अंदर को हम देख सकते हैं। भगवान स्वच्छ मन में ही पधारते हैं। तो यह जो रज है, क्या इससे मन रूपी दर्पण भी साफ हो जाएगा? तब बताया गया कि भैया ये गुरु पद की जो रज है ना, ये दो काम करती है। पहला काम तो ये करती है कि हमारे नैनों में जो मोतिया बिंद आ गया है ज्ञान और वैराग्य में, उनका मोतिया बिंद हटाती है, और दूसरा हमारे मन रूपी दर्पण को भी साफ कर देती है। कैसे साफ करती है? जैसे सृष्टि के बर्तन में, संसार में जो बर्तन हैं, उन बर्तन को हम कैसे साफ करते हैं? राख लगाकर, मिट्टी लगाकर के हम साफ करते हैं। वैसे ही मन के दर्पण में गुरु के पद कमल की रज को लगा करके प्रेम रूपी अश्रु से उसे जब हम धोएंगे तो मन रूपी दर्पण भी हमारा उजियारा हो जाएगा और भगवान हमें प्राप्त हो। तो आंखें भी हमारी ठीक होनी चाहिए, और इसके बाद हमारा मन रूपी दर्पण भी ठीक होना चाहिए। लेकिन कई लोग के पास ज्ञान तो होता है, ज्ञान रूपी चक्षु ठीक भी होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन में द्वेष भी हो जाता है। कहते हैं शास्त्रों में क्या कहा गया? बोले शास्त्रों में कहा गया कि ब्रह्म एक है, द्वैत की हम उपासना करते हैं और द्वेष मन में रखते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान जब हमारा है और द्वेष हमारे मन में आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे हमारी आंखों में कम दिखने लग गया है अंदर की आंखों में, और हमें गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु की शरण में बैठकर और गुरु को प्रणाम करके उनके चरण कमल रज की को अपने मन रूपी और ज्ञान रूपी आंखों में लगाने से जाकर के हमारे ज्ञान रूपी चक्षु ठीक हो जाते हैं। वैसे ही वैराग्य में जब राग आने लगे, संसार से प्रेम होने लगे और भगवान से दूर जाने लगे, तब भी हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। और जब हम गुरु की शरण लेंगे उस समय क्या होगा? हमारे अंदर से राग जाता रहेगा, द्वेष जाता रहेगा, और प्रभु के प्रेम में हम अग्रसर होते रहेंगे। और जिस दिन हम प्रभु के प्रेम में अग्रसर होने लगे, धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा, और फिर भगवान कोई हम पूजने लगेंगे, कहेंगे करूं मैं दोस्ती किससे, कोई दुश्मन होकर मेरा मोहब्बत में नहीं रखा, जगह मैंने अदावत। अब मैं दोस्ती किससे करूं, दुश्मनी किससे करूं? मेरा तो सिर्फ मात्र एक सहारा है, वह है श्री रामचंद्र। वहां द्वेष की भावना हमारी नष्ट हो जाएगी और परम
पिता राम की शरण में हम जाने श्री